नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। जोशीमठ से एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जोशीमठ में भवन को ढहाने का काम रोक दिया गया है। मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। एक्शन से पहले स्थानीय लोग मुआवजे की मांग पर अड़ गए हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जोशीमठ से भवनों को ढहाने का काम रुक गया है। मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। स्थानीय लोग एक्शन से पहले मुआवजे की मांग पर अड़ गए हैं। प्रशासन और स्थानीय लोगों में बातचीत जारी है। जी हां, जोशीमठ के जो लोग हैं वो सरकार से मुआवजे की मांग पर अड़ गए हैं। स्थानीय लोगों में और प्रशासन के अधिकारियों में बातचीत जारी है। आपको बता दें, जोशीमठ में आज भवनों को गिराने का काम शुरू होना था। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। भवनों को गिराने का काम आज से शुरू होना था। असुरक्षित जो भवन थे उनको चिन्हित किया गया था और टीमें मौके पर मौजूद थी, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं वो मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। उन्होंने कहा है कि पहले मुआवजा दिया जाए उन लोगों को, उसके बाद ही वो प्रशासन की कार्रवाई आगे करने देंगे और वो घरों को तोड़ने का काम शुरू होने देंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन सरकार की तरफ से उनके घरों को चिन्हित कर तोड़ने का काम किया जा रहा है। स्थानीय लोग मुआवजे की मांग पर अड़ गए हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जोशीमठ से, जहां पर भवनों को ढहाने का काम फिलहाल रुक गया है। जो स्थानीय लोग हैं मुआवजे की मांग पर अड़ गए हैं। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। स्थानीय लोगों का कहना है एक्शन से पहले उनको मुआवजा दिया जाए। जब तक उनको मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक वो भवनों को तोड़ने का काम शुरू नहीं होने देंगे। स्थानीय लोग मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। फिलहाल स्थानीय लोगों में और प्रशासन में बातचीत जारी है। ऐसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनू उनियाल जुड़े हैं। सोनू, भवनों को ढहाने का काम आज से शुरू होना था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते वो काम फिलहाल रुक गया है। प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय लोगों में फिलहाल बातचीत जारी है। लोग मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। क्या कुछ अपडेट है सोनू? आप जी जी कहिए। करने की जो कार्रवाई होनी थी, हालांकि वो जो लोग वहां पर हैं धरने पर बैठे हुए हैं, जिस कारण जो अभी कार्रवाई है वो नहीं हो पाई है। हालांकि लोगों का यही कहना है कि हमारा जो ध्वस्त का होटल आप ध्वस्त कर रहे हैं तो उसका पूरा मुआवजा हमें दिया जाए। जब तक मुआवजा की बात नहीं होगी तब तक जो होटल हमारे वो ध्वस्त नहीं किए जाएंगे। जी बिल्कुल। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। प्रशासन के अधिकारियों से उनकी बातचीत हो रही है। कौन कौन से लोग प्रशासन के अधिकारी इनमें शामिल है जिनसे स्थानीय लोगों की बातचीत हो रही है? जी बिल्कुल। आज 9:30 बजे एक बैठक हुई थी जिसमें डीएम चमोली और जो अपने एसडीएम है और एडीएम के साथ मिलकर उनकी वार्ता हुई थी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जो वार्ता है वो विफल रही। जो लोग हैं उनकी डिमांड अलग है, लेकिन जो प्रशासन है वो उनकी डिमांड के बराबर नहीं मान रहा है, जिस कारण वो है कि उनमें अभी भी आक्रोश बना हुआ है। जी बिल्कुल सोनू, स्थानीय लोगों की क्या कुछ मांगे हैं? एक तो मुआवजे की मांग पर वो अड़े हैं। उनका कहना है कि पहले मुआवजा फिर वो भवनों को तोड़ने का काम शुरू होने देंगे। और क्या कुछ उनकी मुख्य मांगे हैं? जी बिल्कुल। जो सबसे मुख्य मांगे उनकी, जो स्थानीय लोगों की, ये है कि जो प्रशासन है उन्होंने एक एक हॉलों में जो सबको शिफ्ट किया है। एक हॉल में 10 से 11 लोग जो रह रहे हैं उन्हें काफी दिक्कतें उन्हें हो रही है। और फिर एक कमरे में रहना जो लोगों के लिए वो थोड़ा उनको दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हालांकि जो प्रशासन है वो अभी भी लगा हुआ है कि कहीं ना लोगों को राहत दी जाए, लेकिन अभी भी लोग आक्रोशित दिखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लोग आक्रोशित हैं। सोनू, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अब तक मदद दी जा रही है? बावजूद उसके स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं सरकार की। प्रशासन की क्या कुछ प्रतिक्रिया है स्थानीय लोगों की मांग पर? बिल्कुल। जो स्थानीय लोग हैं वो बार बार विरोध कर रहे हैं प्रशासन का कि उन्हें मुआवजा उन्हें नहीं मिल रहा है। उन्हें उनके घर से बिल्कुल निकाल दिया गया है, घर से अलग कर दिया गया। हालांकि वो सुरक्षित जो स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन ने उनको उनके घर से निकाला है। लेकिन लोग जो हैं कि वो अपनी इन्हीं मांगों में अड़े हुए हैं कि हमें प्रशासन राहत तो दे रहा है, हालांकि हमें हमारा जो मकान है उसके बराबर हमें या तो भूमि दी जाए और या उतने ही हमें 4 गुना के बराबर धनराशि दी जाए। जी बिल्कुल सोनू, स्थानीय लोगों की जो ये मांग है उसमें समय लग सकता है क्योंकि वो भवन असुरक्षित हैं। इनको इसीलिए फिलहाल तोड़ा जा रहा है। फिर स्थानीय लोगों का जो ये हट है कहीं ना कहीं उन्हीं पर मुसीबत बन सकता है।
हाँ जी बिल्कुल लेकिन हाँ जो हट हैं, जो होटल्स हैं, वो हालांकि बिल्कुल डैमेजेस स्थिति में है, तो उन्हें तोड़ने के लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयार था। हालांकि जो लोग हैं वो अभी भी मानने को तैयार नहीं कि उनके जो होटल हैं वो डैमेज हैं, या अगर वो होटल तोड़ने की बात कर रहे हैं तो उन्हें फिर उनकी तरफ उनकी जो मांगे हैं वो प्रशासन को माननी होगी, जिसके बाद जो है जो होटल हैं वो जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल सोनू, जो असुरक्षित घर हैं, होटल हैं, उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई अब कब शुरू हो सकती है? स्थानीय लोग अपनी मांग पर अड़े हैं, प्रशासन की आगे क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया, क्या कुछ रणनीति हो सकती है? जी प्रशासन जो है बार बार जो स्थानीय लोगों से वार्ता कर रहा है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी बातों में अभी भी अड़े हुए हैं, और जब तक उनकी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जाएगी तब तक वो अपनी बातों में अड़े रहेंगे, और जो ध्वस्तीकरण है वो तब तक रुका रहेगा। जी बिल्कुल सोनू, देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है प्रशासन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। वहीं उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां जोशीमठ में फिलहाल 2 होटल्स के ध्वस्तीकरण की बात कही, वहीं पीड़ितों को 1.5 लाख की फौरी मदद का ऐलान किया है। व्यापारियों और स्थानीय लोगों से हुई बातचीत समेत तमाम राहत कार्यों पर उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। कुछ अन्य लोग हैं जो जोशीमठ के आसपास में रहना चाहते हैं, तो हम एक एक की विकल्प को ले रहे हैं। जब रिहेबिलिटेशन पैकेज बनाए जाएंगे या रीसेटलमेंट पैकेज बनाए जाएंगे तो इसको ध्यान में रख ली जाएगी, और हो सकता है कि वो एक ही तरीके का पैकेज ना होकर के एक मिक्सड पैकेज बन जाए लोगों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंगली। अब मैं आप लोगों का जो भी प्रश्न होगा, जो कार्रवाई है उसके बारे में क्या चर्चा हुई है, वो कब से करेंगे? डिसमेंटलिंग की कार्रवाई में सहयोग करने के लिए अनुरोध किया है, और उनकी जो शंकाएं हैं उसको दूर किया है। उनको पैकेज को लेकर के कुछ लिखित में चाहते थे, तो हमने कहा कि आज के जो डिस्कशन है उसका कार्यवृत्त बनेगा, और कार्यवृत्त की कॉपी आपको मिल जाएंगी। सर जो मुआवजा दिया जा रहा है ये कैसे होगा? एक एक करके, ये कितने परिवारों को दिया एक जाएगा? एक करके प्लीज। बद्रीनाथ में जो मास्टर प्लान के तहत पैसा दिया गया सर, कई सारे परिवार ये चाहते हैं उसी रेशियो में हमें पैसा दिया जाए। देखिए, बद्रीनाथ एक दूसरे कैटेगरी है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि बद्रीनाथ की पैरिटी केदारनाथ से होती है, जहां पर सरकार एक पुनर्विकास योजना ला रही है। उस पुनर्विकास योजना में सभी हितधारकों को साथ में लेने के लिए बहुत अट्रैक्टिव पैकेज दिए गए थे, मार्केट रेट के 6 गुना तक दिए गए थे। तो वो एक आपदाग्रस्त क्षेत्र में भी हम मार्केट रेट के 6 गुना देंगे, तो वो एक रीजनेबल डिमांड नहीं है। हमने उनको कहा है कि आप पैरिटी लगाइए। वरुणावत पैकेज जो उत्तरकाशी में दिए गए थे वो भी आपदा था, वहां पर जो पैकेज दिए गए थे उसके बराबर में आपको पैकेज दे दिया जाएगा। सर ये बात क्लैरिफाई कितने परिवारों को 1.5 लाख रुपए की ये अंतरिम मदद दी जाएगी? कोई आंकड़ा अब तक आप लोगों ने जारी किया कि उसका भी कोई अलग अलग पैमाना है? अभी चूंकि ये परिवार का जहां जहां हमें रिपोर्ट आता है इसकी अपडेशन होती रहती है, तो वर्तमान में जो भवनों की संख्या आइडेंटिफाई किया गया ये 723 700 जिसमें क्रैक्स हैं, तो ये पूरे 723 को ही दिए जाएंगे। दरार नापने के लिए कौन सी क्या तकनीकी आपने अपनाई है? अब मैं किसी तकनीकी प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, वो तकनीकी लोग अच्छा सर, एक सवाल हमारा ये है कि अब तक इसका कारण नहीं पता चल पाया है कि क्यों दरार आ रही है, जमीन क्यों धंस रही है। आखिरकार क्या एक्सपर्ट टीम ने कोई रिपोर्ट आप लोगों को दी? जब तक कारण नहीं पता चलेगा आप कैसे सोल्यूशन निकालेंगे? देखिए, मल्टीपल एक्सपर्ट टीम्स की यहाँ पर विजिट हो चुकी है, और भी एक्सपर्ट टीम्स जो है यहाँ पर आ रहे हैं। वो भी अपने जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की टीम भी आने वाली है, तो एनजीआरआई आ रहे हैं, आ गई है। तो ये मल्टीपल टीम्स भारत सरकार के आ रहे हैं, और वो सब परीक्षण कर रहे हैं, रिपोर्ट आने का इंतजार रहेगा। सर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जब जोशीमठ के दौरे पर आए थे उन्होंने बयान दिया था सभी प्रकार के निर्माण कार्य बंद हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही पहाड़ काटे जा रहे हैं, रोड बनाई जा रही है। उस पर आपका क्या कहना है? आखिरकार रोड भी पब्लिक के लिए बनाई जा रही है ना, रोड किसी और के लिए नहीं बनाई जा रही है, पब्लिक के लिए बनाई जा रही है। जो परियोजनाएं यहाँ पर किसी प्रकार की प्रभाव डालने की संभावना हो उनको बंद करना चाहिए। जहाँ कोई संभावना ही नहीं है उसको बंद करके विकास को प्रभावित करना तो अच्छा नहीं होगा। ये सर्वे वीडियो आया है जिसमें टनल के अंदर अभी भी काम हो रहा है, ऐसा वो वीडियो दिखा रहा है, आज सुबह हुआ है। टनल का काम बंद है अभी। सर, टनल को लेके एक्सपर्ट ने कुछ बताया कि ये कॉज हो सकता है इसका, कुछ इस तरीके से? नहीं, अभी ऐसा कोई किसी एक्सपर्ट ने नहीं बोला है। अब मैं थोड़ा सा आप लोग डॉक्टर बिष्ट का भी सुन लीजिए। एक सवाल बस मैं पूछ लेता हूँ, सर्वे और मुआवजे के लिए कोई समयावधि निर्धारित की गई है क्या? सर्वे का
समयावधि हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 हफ्ता के अंदर हो जाए और फिर उसके बाद जैसे सरकार में निर्णय हो जाएगा तत्काल वितरित की जाएगी। सर, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कब से शुरू होगी, फिर अब कब से माना जाएगा? अब मैं ध्वस्तीकरण के बारे में एक मैटर क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि केवल 2 होटल का वो भी ध्वस्तीकरण शब्द मैं यूज़ नहीं करूंगा, डेमोलिशन नहीं है, डिसमेंटलिंग है, क्योंकि उसको बहुत केयरफुल तरीके से करना पड़ता है। अगर बुलडोजर से गिराएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा अगल बगल के स्ट्रक्चर्स। तो जो CBRA की टीम आई है वो जैसे सजेस्ट कर रहे हैं वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसके अलावा कोई अन्य आवासीय भवन अभी ध्वस्तीकरण या डिसमेंटलिंग करने का इरादा नहीं है, लेकिन अभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हो रही थी तो कुछ स्टेक होल्डर्स ने स्वयं डिमांड किया था कि मेरा स्ट्रक्चर डिसमेंटलिंग कर दिया जाए। तो हमने कहा कि ये 2 होटल हैं, इसका सरकार का निर्णय है डिसमेंटलिंग करें, क्योंकि अगल बगल के जो भवन है उसको रिस्क है। इसके अलावा अन्य भवन स्वामी खुद अगर अनुरोध करते हैं तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इन पे निशान क्यों लगाए गए हैं? अगर ये नहीं गिराने तो फिर निशान उनको वेकेट करने के लिए है, उनको टेम्पररी वेकेट करने के लिए है। जो होटल आप बता रहे हैं इनको डिसमेंटल कब करेंगे? लिखित में पहले इनको कुछ अभी हम लोग तो तैयार हैं, केवल हितधारकों की कुछ रिजर्वेशंस थी, इसीलिए उनके साथ वार्ता की गई है और वार्ता सकारात्मक रूप से हुई है और मुझे उम्मीद है कि अब दोबारा टीम जाएंगे तो उनको सहयोग मिलेगा। सर, मंथली रेंट और जो राशन के लिए जो राहत सामग्री दी जाती है 6 महीने तक, वो तो लगातार मिलती रहेगी? वो मिलती रहेगी, उसके साथ जो 50,000 रुपये और अतिरिक्त हम लोगों ने दे दिया है तो उसका भी जीवो आ जाएगा। वो भी केंद्र से हमें पैसा मिला है या हमने डिमांड की है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट भी खर्च होने वाला है, तो क्या हमने केंद्र से पैसे की डिमांड किया, फंड रेज कर रहे हैं, कुछ प्लान है? ये आपदा प्रबंधन सचिव उसका पैकेज की बना रहे हैं, प्रपोजल बना रहे हैं, जल्दी जाएगी। सर, जो भवन आप लोगों ने चिन्हित किए हैं अभी असुरक्षित वाले, उसमें से कई लोग जाना नहीं चाहते, तो क्या उनको वहाँ से हटाया जाएगा? देखिए, टेम्पररीली जो जहाँ पर रीलोकेट किया हुआ है, फिर उसके बाद अब ये 50,000 रुपये हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये होटल के कमरे में रहने में असहज महसूस करते हैं, वो नेचुरल है। और दूसरा, उनके सामान वहाँ पर पड़ा हुआ है, सामान को निकाल करके वो किसी किराए के भवन में जाना चाहते हैं तो चले जाए हैं, उसके लिए जो उनको धनराशि चाहिए वो हम लोग अवेलेबल करा। सर, ये कर्णप्रयाग उत्तरकाशी कई जगह से भी इस तरह की खबरें आई, कुछ विजुअल्स आए, वहाँ को लेके कुछ आया सर? ये मैं डॉक्टर बिष्ट जवाब देगी आपको। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल आप और ले लीजिए बस प्लीज सर। ये जो जिन घरों में दरार है, क्योंकि लोगों की मांग है घर के बदले उनको घर मिलना चाहिए, क्या इस पर भी सरकार कोई विचार कर रही है? आप 1.5 लाख रुपए तो दे रहे हैं उनको, क्या उनको घर के बदले घर कहीं दिया जाएगा? पुनर्वास कब तक करेंगे आप इन लोगों का? मैं आपको पहले ही बताया था कि लोगों की अलग अलग डिमांड है, एक ही टाइप की डिमांड नहीं है। कोई कह रहे हैं हमें घर बना के दे दीजिए, कोई कह रहे हैं हमें जमीन अलाटमेंट कर दीजिए हम खुद बनाएंगे, कोई कह रहे हैं कि हमें तो पैसा दे दीजिए हम अपने मर्जी से जहाँ जाएंगे जाना चाहेंगे। किसी को देहरादून सेटल करने का भी इरादा हो सकती है कि आप मुझे मनी दे दीजिए, मैं तो देहरादून जा रहा हूँ। सरकार क्या चाहती है फिर इसमें? सरकार सबकी विकल्प ले रहे हैं, फिर कितने लोगों की क्या क्या विकल्प है उसके अकॉर्डिंगली हम मिक्सड पैकेज भी बना सकते हैं। ऐसा कोई पुनर्वास करने का पूरा प्लान है आपके पास? जी सर, 4,000 मकान जो बनने थे प्री फैब्रिकेटेड हट्स टाइप के, जो NTPC और SCC को कहा था, ये कब से शुरू हो जाएंगे बनना और कहाँ पर बनेंगे सर? देखिए, प्री फैब्रिकेटेड हट्स के बजाय जो 50,000 रुपीज़ मनी दे रहे हैं वो ये है कि क्योंकि सरकार प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाएंगे तो पता नहीं उसमें कितने लोगों को उस सहमति होगी उसमें वहाँ रहने में, इसलिए हम लोग कैश कॉम्पनसेशन देना उचित समझा और कैश कॉम्पनसेशन लेकर के वो अपने सुविधा के अनुसार जहाँ मर्जी जा सकते हैं। वहीं हमीरपुर में सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला। लोगों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो हमीरपुर में सड़क के किनारे एक युवक का शव मिला है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम के साथ अपर पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे थे, जिन्होंने पूरे घटनास्थल का जायजा लिया, आसपास के लोगों से पूछताछ की। मौधा कोतवाली इलाके के गुसियारी गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर सड़क के किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। मौके पर पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे थे, उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं और युवक की भी शिनाख्त की जा रही है। मौधा कोतवाली इलाके के गुसियारी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सड़क के किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला।
वहीं हरदोई में राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें सत्यापन के दौरान पता चला कि 13,803 लोग मृत हो चुके हैं। उसके बाद भी उनके खातों में पेंशन जाती रही। इसके साथ ही 45,470 ऐसे लाभार्थी पाए गए जो अपने पते पर रहते ही नहीं थे। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि ऐसे लोगों की पेंशन ब्लॉक कर दी गई है और सत्यापन होने के बाद ही पेंशन दी जाएगी। हरदोई जनपद में 1,42,495 पेंशनर है। सत्यापन का कार्य समाज कल्याण विभाग ने 97% पूरा कर लिया है, जिसमें सामने आया कि जो लोग मर चुके हैं उनके खातों में भी पेंशन जा रही थी। जी हां, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जो लोग मृत हो चुके हैं उनकी भी पेंशन उनके खातों में जा रही थी। सत्यापन होने के बाद ऐसे खातों को बंद किया गया है, उनके खातों में पेंशन को रोक दिया गया है। तो हरदोई में सरकारी वृद्ध पेंशन योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। अधिकारी ने बताया कि ऐसे लोगों की पेंशन ब्लॉक कर दी गई है। जो लोग मर चुके हैं फिर भी उनके खातों में पेंशन डाली जा रही थी और सत्यापन होने के बाद ही आगे भी अब जो भी पेंशन दी जाएगी वो सत्यापन होने के बाद ही दी जाएगी। हरदोई जनपद में करीब 1,42,495 पेंशनर है। सत्यापन का कार्य समाज कल्याण विभाग ने 97% पूरा कर लिया है और आगे से सत्यापन के बाद ही जो लाभार्थी हैं उनके खातों में पेंशन डाली जाएगी। तो हरदोई में वृद्ध पेंशन योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां पर ऐसे लाभार्थियों की खातों में पेंशन जा रही थी जो मर चुके हैं। मृतक लोगों के खातों में भी पेंशन की रकम जा रही थी। सत्यापन के दौरान ये चीजें सामने आई। 3,803 लोग जो मृत हो चुके थे, जो मर चुके थे, उनके खातों में भी पेंशन जा रही थी। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी जुड़े हुए हैं। आनंद, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जो लोग मर चुके थे उनके खातों में भी पेंशन जा रही थी, क्या कुछ मामला है पूरा? आपको बता दें कि जो लोग जिंदा मुश्किल होता है, लेकिन जी हरदोई जिले में एक बड़ी बात तो सामने आई है, क्योंकि 13,803 मृतकों का पेंशन दिया जा रहा है जो कि मर चुके हैं। कई सालों से उनकी पेंशन उनके खाते में जा रही है, लेकिन अभी तक इसमें जब इसका सत्यापन हुआ तब ये मामला सामने आया कि 13,803 लोगों को पेंशन जा रही है। आनंद, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, ऐसे लापरवाह? ये अभी देखिए आपको बता रहे हैं कि पूरे मामले की जांच चल रही है। जो लोग मर चुके हैं मृतक, उनके खाते में जो पेंशन जा रही है उस पर रोक लगा दी गई है और जो लोग जिंदा भी हैं जिनकी पेंशन जा रही थी उन पे भी रोक लगी हुई है और जो उसके सत्यापन करके उसके बाद उनकी पेंशन जारी की जाएगी। आनंद, जो ऐसे लापरवाह जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या उन पर विभाग की तरफ से कुछ कार्रवाई की गई है अब तक? जी आपको बिल्कुल बता दें, इस मामले में जब डीएम साहब से बात की गई तो डीएम साहब ने बताया है इस मामले में जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। वहीं बिहार के बक्सर जिले में चौसा के पास बन रहे बक्सर बिजली घर से जुड़ी जलापूर्ति पाइपलाइन और रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण के मसले पर किसानों का विरोध अब उग्र हो गया है। मंगलवार को किसानों ने निर्माणाधीन बिजली घर के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया था। इसका तब प्रशासन ने कोई विरोध नहीं किया, तब पुलिस कर्मियों ने कोई विरोध नहीं जताया, लेकिन रात होते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल प्रभावित गांव में पहुंच गए, किसानों के घर में पहुंच गए। इस दौरान कई किसानों के घर में घुसकर पुलिस ने बेरहमी से मारपीट की, वहां पर किसानों के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद आज सुबह ग्रामीण लाठी डंडों के साथ पुलिस और पावर प्लांट पर टूट पड़े। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, उसमें आगजनी की, साथ ही प्लांट के गेट पर भी ग्रामीणों ने आगजनी की है। इस दौरान जो उपद्रवी थे उनको रोकने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की और इस हिंसक झड़प में 4 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। तो बक्सर में पुलिस टॉर्चर के बाद आज किसानों ने बवाल कर दिया। संग्राम देखने को मिला है मुआवजे को लेकर पुलिस में और किसानों में।
सीतापुर में सर्दी और ठंड से हार्ट पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। पिछले हफ्ते से हार्ट अटैक से 17 लोगों की मौत हो चुकी थी। 2 दर्जन मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी से बचने के लिए लोगों को हिदायत दी है। लगातार उनसे सावधान रहने की, अपना ध्यान रखने की अपील की जा रही है। तो सर्दी के मौसम में हार्ट के पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। अस्पतालों में भी जो हार्ट के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से सर्दी के मौसम में अपना ध्यान रखने की अपील की है, सावधान रहने की अपील की है। सीतापुर की ही बात करें तो अब तक 17 लोगों की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई है। अस्पतालों में भी हार्ट के जो पेशेंट हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।